Good morning everyone, welcome to this video. In this video today I will explain you again your revision worksheet of lesson number 5. Student, in my previous video I have also explained your lesson number 5 and today I will also explain your lesson number 5. It's for revise, okay? Remember one thing, this homework will be submitted ऑन एट गिवन डेट. ये होमवर्क आपका जमा होना है, आपकी जो डेट दी है वर्कशीट के नीचे उस डेट पे आपको आपका ये होमवर्क जमा करना है. ओके, नाउ योर सबमिशन डेट इज 9 सितंबर 2020. ओके, 9 सितंबर में आपको ये होमवर्क जमा करना है. ओके, नाउ कम बैक टू अवर वर्कशीट. दिस इज योर रिविजन वर्कशीट विच इज टोटली बेस्ड ऑन योर लेसन नंबर 5. ओके, विच आई हैव एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस वीडियो, बट today I will again explain you your lesson number 5. Our lesson number 5 is bones and muscles. हमने bones and muscles के बारे में पढ़ा था. चलो हम इसे अब रिवाइज करते हैं. हमने बोन्स के बारे में क्या देखा था? द हार्ड थिंग दैट यू फील इनसाइड अवर बॉडी. आप अपनी बॉडी के अंदर जो हार्ड चीज़ फील करते हो, दिस इज कॉल्ड बोन. उसको क्या कहा जाता है? बोन कहा जाता है. बोन आर हार्ड एंड स्टिफ. बोन कैसे होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं और स्टिफ होते हैं. ठीक है, और बोन्स के साथ जो बोन्स है हमारी बॉडी में, तो ही हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है स्टैंड होने में, खड़े होने में. ठीक है, जो बोन्स का जो ढांचा होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन. ठीक है, द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी. स्केलेटन हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है और सपोर्ट देता है. ओके बेटा, नाउ हमने देखा था स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट सम इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हमारी स्केलेटन क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है. लाइक अवर ब्रेन, जैसे कि हमारा ब्रेन. ठीक है, ये हड्डियों का ढांचा है, इसके अंदर ब्रेन है जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्केलेटन. वी आर एंड हार्ट हो गया हमारा हार्ट. ठीक है, हमारी हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है. लंग्स, जो सबसे सॉफ्ट होती हैं लंग्स, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्ट कौन करता है? स्केलेटन. वी शुड नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट विदाउट द स्केलेटन. स्केलेटन नहीं होता हमारे पास तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते. ओके, इसके बाद मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ाया था. बोन्स आर लिंक टुगेदर बाय जॉइंट. एक बोन दूसरी बोन से लिंक होती है. देखो, यहाँ से बोन आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ये बीच में क्या है? जॉइंट. ठीक है, वो एक बोन दूसरी बोन से लिंक्ड होती है जिसको हम जॉइंट कहते हैं. विच अलो दैम टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. अगर ये जॉइंट है तभी हमारा हैंड डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाता है. अगर यहाँ पे जॉइंट नहीं होता, एक बोन दूसरी बोन से नहीं मिल रही होती और स्ट्रेट होती, तो क्या होता? हमारा हैंड बिल्कुल स्ट्रेट होता, तो वो इधर उधर सिर्फ स्ट्रेट ही जाता. ठीक है, ऐसे करके बैंड नहीं होता. ओके, तो वो बैंड किसकी वजह से हो रहा है? जॉइंट की वजह से हो रहा है. ठीक है, हैंड की जो कोहनी होती है उस जॉइंट को हम एल्बो जॉइंट कहते हैं. तो सम ऑफ द जॉइंट्स आर शोन इन द पिक्चर. यहाँ पे पिक्चर में मैंने आपको कुछ जॉइंट्स दिखाई थी. एल्बो जॉइंट जो कि हमारी हाथ की कोहनी पे होता है. ठीक है, हमारे नी जॉइंट, नी कहाँ पे होते हैं? हमारे घुटने पे. थाइज और लेग्स जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके बीच में एक घुटना होता है, नी होता है, वहाँ पे होता है हमारा नी जॉइंट. ठीक है, अब हमारे पास होता है एंकल जॉइंट भी होता है. हमारे लेग, हमारा लेग आगे चल रहा है, हम चाहे इसको पीछे ले लेते हैं, आगे चलाते हैं. ठीक है, मूव करते हैं लेग को, तो वो किसकी वजह से होता है? एंकल जॉइंट की वजह से होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ टुडे अब हम आज देखेंगे मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने देखा कि बोन्स क्या थी? हार्ड पार्ट हमारी बॉडी का. हमारी बॉडी के अंदर जो हमें हार्ड थिंग फीलिंग होती है वो क्या होता है? बोन होता है. नाउ मसल्स, दिस सॉफ्ट फ्लैश इज कॉल्ड मसल्स.
जो सॉफ्ट फ्लैश होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या कहलाता है? मसल्स कहलाता है। मसल्स कवर द बोन, बोन्स को कवर कौन करता है? मसल्स करते हैं, ठीक है। वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर 600 से भी ज़्यादा क्या होती हैं बेटा? मसल्स होती हैं। बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, बोन्स अपने आप नहीं मूव करते हैं, बोन्स को मूव करने में उसकी हेल्प कौन करता है? मसल्स। द मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन, बोन के साथ जुड़ी हैं एंड हेल्प देम टू मूव, और उनको मदद कर रही हैं मूव करने में। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, बोन्स और मसल्स दोनों ही एक साथ वर्क करती हैं, ओके। दे हेल्प अस टू राइट, वो लिखने में मदद कर रही हैं, वॉक चलने में मदद कर रही हैं, स्विम करने में मदद कर रही हैं, हमें स्टैंड सीधा खड़ा होने में मदद कर रही हैं, लिफ्ट समथिंग किसी चीज़ को पुश करने में मदद कर रही हैं, ओके। किक समथिंग किसी चीज़ को किक करने में मदद कर रही है, एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज़, और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में मसल्स और बोन्स एक साथ हमारी हेल्प करती हैं। Okay students, some parts of our body like our heart, stomach have no bones. हमारी बॉडी में ऐसे भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके पास बोन्स नहीं होती हैं। They are made of only muscles. वो सिर्फ किससे बनती हैं? मसल्स से बनती हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? हार्ट हो गया और स्टमक, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में बोन्स नहीं होती हैं, सिर्फ ये मसल से मिलकर के बनी होती हैं, ओके। Our bones and muscles are strong. हमारी bones and muscles हम strong होती हैं but very sensitive. but ये बहुत ही sensitive भी होती हैं strong के साथ साथ. We need to protect them from dirt and germs. हमें इन्हें protect करके रखना चाहिए किससे? धूल से और germs कीटाणु से protect करके रखना चाहिए, ठीक है। The skin cover whole our body. हमारी बॉडी को हम अब bones और muscles को किसने, देखो बोन्स को मसल्स ने कवर किया है, मसल्स को किसने कवर किया है? स्किन ने, और स्किन को किसने कवर किया है? हमारे क्लॉथ्स ने, हमारे कपड़ों ने, ठीक है। तो द स्किन कवर अवर होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को स्किन ने कवर किया है। एंड प्रोटेक्ट बोथ द, और किस दोनों को प्रोटेक्ट करके रखती है, बोन्स को भी और मसल्स को भी कौन प्रोटेक्ट करती है? स्किन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टे हेल्थी, हमें हेल्थी रहना चाहिए। टू कीप अवर बोन्स एंड मसल्स फिट एंड हेल्थी वी नीड टू ईट द राइट फूड। अगर हमें हमारी बोन्स और मसल्स को फिट और हेल्थी रखना है तो हमें क्या खाना है? हमें राइट फूड खाना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली हमें एक्सरसाइज करनी है। स्लीप वेल, अच्छी नींद लेनी है। एंड बी केयरफुल ऑफ अवर पोस्चर, हमें अपने पोस्चर का भी ध्यान रखना चाहिए कि पोस्चर क्या होता है? हमारे बैठने का तरीका, हमारे खड़े होने का तरीका, इन सब चीज़ों को हमें सही तरीके से करना चाहिए कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। हम झुककर तो नहीं चल रहे हैं, हम स्ट्रेट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम स्ट्रेट बैठे हैं नहीं बैठे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पोस्चर कहलाती है, तो ये भी हमें सही रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको स्टे हेल्थी तक ही समझाऊंगी। आफ्टर दैट मैं आपको फूड बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि हमें क्या क्या फूड लेना चाहिए, हमें कैसी कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, फिर स्टे हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, नाउ कम बैक टू अवर वर्कशीट। अब हम अपनी वर्कशीट को देख लेते हैं। In our worksheet today I am giving you 2 questions. Okay, question number 1 is who am I? मैं कौन हूँ? First, I give the body shape. मैं body को shape देता हूँ। I protect some parts inside the body. और body के अंदर जो छोटे छोटे parts हैं उनको भी protect करके रखता हूँ। मैं कौन हूँ? You can write your answer here. Number 2, I cover and protect the body. मैं body को cover भी करता हूँ और protect भी करता हूँ। I sweat टू कूल द बॉडी, और बॉडी को ठंडक भी महसूस करवाता हूँ। मैं कौन हूँ? आपको आपका आंसर यहाँ पर लिखना है। नंबर 3, आई एम हार्ड एंड स्टिफ। मैं बहुत हार्ड हूँ और स्टिफ हूँ। आई गिव शेप टू योर बॉडी। मैं तुम्हारी बॉडी को क्या देता हूँ? शेप देता हूँ, ठीक है। तो आप आंसर लिखोगे यहाँ पे क्या होगा? नंबर 4,
आई एम सॉफ्ट, मैं बहुत ही सॉफ्ट हूँ. आई प्रोटेक्ट योर बोन्स, मैं आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करती हूँ. यू कैन नॉट मेक एनी मूवमेंट विदाउट मी, तुम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते मेरे बगैर. ठीक है, किसके बगैर? बोन्स. हम मूवमेंट किसके साथ करते हैं? बोन्स और जो दूसरी चीज़ है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है. हम बोन्स और एक और चीज़ है जिसके बगैर हम अपने बॉडी में मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट येस और नो. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको येस और नो लिखने हैं. ओके, कैन यू फील बोन्स एंड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अवर बॉडी. आपको फील करना है कि आपको अपने ये जो मैंने बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं इनमें बोन्स है या नहीं है उसको फील करके दिखाना है. इन योर लेग, आपके लेग में बोन है या नहीं है. आप अपने लेग को टच करोगे, अगर आपको हार्ड फीलिंग होती है, कोई हार्ड चीज़ है आपके लेग पे, इट मीन्स दैट वहाँ पे बोन है. यू कैन राइट हियर येस. अगर आपको नहीं लग रहा है, कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं लग रही है, सब नॉर्मल लग रही है, तो आप वहाँ पे नो भी लिख सकते हो. ठीक है, बट हमारे लेग में बोन होती है. बिकॉज ऑफ दैट देखो हम स्टैंड होते हैं, लेग की वजह से स्टैंड होते हैं. ठीक है, हम अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, पैरों से चलते हैं. हमारी पूरी बॉडी का वजन कौन लेते हैं? हमारे लेग लेते हैं. इट मीन्स दैट लेग पे बोन्स तो होएगा ही, तभी तो वो लेग स्टैंड है. ओके, सो वी राइट हियर येस. नंबर 2, इन योर ईयर्स. आप अपने ईयर को टच करोगे, ईयर को देखोगे, अगर वो हार्ड लग रहा है इट मीन्स दैट उसमें बोन है. अगर वो हार्ड नहीं लग रहा है, आपको सॉफ्ट लग रहा है, इट मीन्स दैट उसमें बोन नहीं है. इन योर आईल्स, आप अपने आईल्स को चेक करोगे, टच करके देखोगे क्या उसमें बोन है या नहीं है. यू कैन राइट योर आंसर हेयर येस और नो. नंबर 4, इन योर लिप्स. आप अपनी लिप्स को भी टच करोगे फिंगर से, देखोगे आपके लिप्स में कुछ हार्ड थिंग है या एवरीथिंग सॉफ्ट है. ठीक है, अगर हार्ड लगता है तो इट मीन्स दैट वहाँ पे बोन है, तो आप येस लिखोगे. अगर नहीं है तो यू कैन राइट हियर नो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दैट वे यू कैन डू योर वर्कशीट. ओके, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. और आपको ये होमवर्क जमा भी करवाना है. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क जमा नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मैम हमने होमवर्क किया है. बट नो बेटा, आप जब तक आप इसको सबमिट नहीं कराओगे हमारे पास प्रूफ नहीं है कि आपने किया है या नहीं किया है. सो यू कैन सबमिट योर होमवर्क डेली. ओके, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care.